गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति गुरु गौरी गिरा, गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। बंदौ हनुमत लखन संग, रिपुहनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमनो, गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलिए अखिलेश्वर महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय। बंधुओं, श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु अनेक दिनों से श्री रामचरितमानस का पारायण चल रहा है। श्रृंखलाबद्ध एक दोहा रोज हम आपको सुना रहे हैं और आज जो है 78 से लेकर के 79 दोहा, यानी कहने का अर्थ है कि 78 दिवस हो गए हैं। रोज़ आपको एक दोहा हम सुनाते हैं, पाठ करते हैं, उसका अर्थ इसी के आधार पर मानस में जो दिया है थोड़ा सा उसी को समझाते हुए आपके सामने चर्चा करते हैं। तो सुनिए, प्रसंग आपको सब याद ही जो रोज़ नियमित सुन रहे हैं वो जानते हैं कि सप्त ऋषि आ गए हैं और सती जी पार्वती जी को बरगलाने के लिए। आप परीक्षा बरगला नहीं रहे, वो प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। ये तो भैया गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रेम परीक्षा ले हो। शंकर जी ने कह दिया कि जाओ प्रेम की परीक्षा। अब प्रेम परीक्षा में तो भैया ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि चकरा जाता है आदमी। सामने वाला आदमी परीक्षा में पास होता ही फेल होता है। तो ये तो उसकी बुद्धि के ऊपर है, उसके समर्पण के ऊपर है। तो यहाँ पार्वती जी ने पहले ही कह दिया। वैसे तो देखिए वो समझ गई कि ये आप मुझे बहकाने वाले हैं, तो उसके पहले उन्होंने कह दिया कि महाराज मेरा हट तो देखिए आप। चाहो शिवही भरतारा, मैं भगवान शिव को चाहो सदा शिवही भरतारा। मैं सदा शिव को, सदा शिव यानी सदा सदैव सदा सदा जो कल्याणकारी हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे ईश्वर, ऐसे विद्वान, ऐसे भगवान, ऐसे मेरे पति, उनको मैं चाहती हूँ। अब इसके बाद भी चूँकि वो तो आए थे, कुछ न कुछ कहना था भैया, भगवान कोरे आ जाते, कहते थे महाराज उन्होंने तो पहले ही हमको उत्तर दे दिया, यानी परीक्षा लेने के पहले रिजल्ट बता दिया। देखिए अब आप कभी कभी ऐसा भी होता है और रिजल्ट में उन्होंने कह दिया कि महाराज मैं तो ऐसा ऐसा चाहती हूँ, मेरा हट है, और चाहे देश छूट जाए पर हट तो नहीं छूटेगा। पर फिर भी नहीं माने भैया, कुछ ना कुछ तो बहकाना है उनको। तो क्या कहते हैं, दक्ष सुतन उपदेश जाई, तेने फिर भवन न देखावाई। सब जानते हैं भैया, भागवत में पूरा बताए वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों पहले 4 पैदा किए, फिर 7 पैदा किए। जो जो भी पैदा करते गए वो मानस पुत्रों, उनको नारद जी बहका के वो ब्रह्मा जी तो चाहते थे कि सृष्टि की रचना करें, और कहा कि सृष्टि की रचना, वो तो सृष्टि से बचना चाहते थे। ऐसा दिमाग घुमा देते थे नारद जी कि वो सृष्टि से बचना चाहते थे, भगवान के भजन में लीन हो जाते थे। तो जब देखा उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा नारद तो भैया और मेरा सारा प्रयास निष्फल होते जा रहा है, तो नाराज हो गए। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया उनको कि तू कहीं एक जगह ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं, हमेशा घूमते ही रहेगा। तो तब से नारद जी घूम ही रहे हैं। तो सप्तऋषि कहते हैं कि देखो दक्ष के जो पुत्र हैं उनकी स्थिति क्या है, दक्ष के पुत्रों को भी, ब्रह्मा जी के पुत्र और दक्ष के पुत्र, इन सबको इन बहकाया इन्होंने। और चित्र के हेतु कारक हर अनुघाला और कनक का सबको कार्य पुण्य से हाला। चित्र के लिए किस्सा बताया, हिरणा कश्यप का बताया कि देख लो आप उनका बेटा जो है प्रहलाद है, उसकी स्थिति क्या थी, उसको भी ऐसे घुमा दिया इन्होंने। तो नारद सिख जे सुने नर नारी अबस हो तज भवन भिकारी। अरे वो तो खुद तो होरी बाई मोसी, हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है होरी बाई मोसी। तो वो भी शुद्ध, उनके यहाँ तो घर है ना बार है, ना बाल है ना बच्चे हैं, घूमते रहते हैं अपने। तो इसी प्रकार से जो उनके साथ रहता है, जो इनकी बात मानता है, वो भी अपना घर छोड़ कर के भिखारी और हो जाता है। भैया जो जैसा आप संग करोगे वैसे तो आपका मन बनेगा, वैसे तो आज हो तो इसके संगत में रहोगे भोले बाबा की, तो महारानी ये हालत हो जाएगी। आप तो राजकुमारी हैं। अच्छा वर्णन किया उसमें शिव पुराण में बताया।
कि तू राजकुमारी है और वो जो भिकमंगा है और वो सर्प उनके आभूषण सर्प है, तुम्हारे आभूषण क्या है, वो क्या तुम एक से एक वस्त्र पहनती हो, वो नग्न रहते, नाना प्रकार से अंतर बताया भैया शिव पुराण में। यानी हर हालत में ऐसा प्रयास किया सप्त ऋषियों ने ताकि पार्वती का मन डिग जायो। पर कामी वचन सती मन जैसे, और जब उस समय प्रसंग किया ना तो यहाँ तो पतिव्रता है ये भी, ये सप्त ऋषि का वचन जितने भी हैं उनसे उनका मन डिगा नहीं। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस आप वो बात हो, आप सरिस अपनी तरफ हो रही भाई होइसी, आप तरह अपने तरह करना चाहते हैं भैया, सब मेरे जैसे हो जाओ। नारद जी जिस प्रकार से उनका बाल है ना, बच्चे हैं घूमते रहते हैं, तो कही के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। अरे जो हमेशा उदास रहते हैं, जो बैरागी हैं, जिनके मन में अनुराग नहीं है किसी के प्रति, जो क्या घर गृहस्थी बस बसाएंगे, जिनके घर में फूटा लूटा नहीं है, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। अब देखिए जितने उनके वेश जो है ना भगवान का सब उसको बता रहे, वर्णन कर रहे हैं। वो कपाली है, कपालों को धारण करने, या कुबेश धारण किए हुए है, निर्लज्ज है। निर्लज्ज क्यों कहा? अरे आज जो आदमी नंगा रहेगा उसे निर्लज्जित कहेंगे आदमी, तो वो देखो अब आप किस प्रकार से एक तरह से ब्याज स्तुति है भाई। ये कारण कबऊ सुख हस भर पाए, भले भूलें ठग के बोराए। अरे वहाँ ठगिया है नारद, और तुम बोरा जाओगी, पागल हो रही हो उनके चक्कर में आकर के। अच्छे अच्छे लोगों को धोखा दिया उस नारद ने, तो तुम कहाँ उनके चक्कर में पड़ी हो। पंच कहे शिव सती विवाही, और पुण्य बहेरी मराय निताही। पहले पंचों के कहने से सती से विवाह हुआ था, सब मालूम है ना। तो एक तरह से तो वो विधुर है। दिजवर को भी कौन देता है भाई? आजकल लड़की दिजवर को देते समय बड़ा विचार करते हैं, भैया दिजवर है उसको मत दो। तो वैसे ही वो दिजवर है, एक धो चुका है, और वो भी घर निभा नहीं पाए, उनके कारण जो देखो उनकी श्रीमती चली गई। पर पंत उसे त्याग करके मरवा दे। कोई कहाँ तो क्या कह रहे हैं कि शंकर जी ने, अरे वो जिसको तुम चाहती हो ना, उसने अपनी पत्नी को मरवा डाला। अब कोई भी कारण रहा हो, पर ये तो इसको बहकाने के लिए, पार्वती जी को बताने के लिए कि देखो ऐसा ऐसा घर बर्बाद। वो आदमी जब दूसरा, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही भैया, जब दुश्मन कोई होता है और कोई उनकी भाई पत्नी ऐसे ऐसे चल के मर गई हो, तो बड़ी मुश्किल से लड़की मिलती, फिर उसको क्या न जाने कैसा आदमी है, अपनी पत्नी को मार डाला होगा जला के। तो यही बात ये कह रहे हैं, वो भी कह रहे थे उसने मरवा डाला एक पत्नी को अपनी को। तुम कहाँ चक्कर में पड़ रही हो? अब सुख सोबत सोच नहीं और भीख मांग भव खाएं। अब तो भिखारी की तरह घूमते रहते हैं। अरे भैया मैंने एक शिव सतनाम स्त्रोत लिखा है, तो उसमें मैंने लिख दिया है जय 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 जोगी जति भिखारी जय जय। एक चौपाई की आधारी लिख दी है, जोगी जति भिखारी जय जय। तो कुछ लोगों ने बड़ा ऐतराज़ किया था, मुझे पत्र लिखा कि अरे तुमने भगवान शिव को भिखारी कैसे कह दिया? तुमने भैया तुलसीदास जी ने भी कहा, और शिव पुराण में भी बताया कि भिक्षु अवतार लिया था भगवान ने, स्वयं भिक्षु अवतार भी लिया है एक भैया। तो वो तो भिखारी तो है ही, पर ऐसे वैसे भिखारी नहीं है कि बड़े बड़े राजा लोग उनके सामने जो है हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हाँ भिखारी है, उसके बाद अन्नपूर्णा के सामने भिखारी है। आपको चित्र मिल जाएगा, भगवान भोलेनाथ जो है बड़ा अच्छा वर्णन है शिव पुराण में। देखिए ये हाथ जोड़ते हैं पार्वती के कि मैं आपको, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमको बहुत दुख दिया है, और आ जाओ अब तुम मुझे स्वीकार कर लो। और बाद में ऐसा भी कहा है शिव जी ने। तो यहाँ कहते सहज काकन के भवन कवम किनार। अरे जो अकेले रहता है, जिसका आगे नाचना पीछे पगा, जहाँ देखो वहाँ कुम्हार का गधा, ये गांव में किसी कहावत है। तो उनका तो ये काकी रहते हैं वो हैं, इसलिए उनके यहाँ पर भैया नारी कैसे खटाएगी, यानी कैसे रह सकेगी, बड़ा मुश्किल है। तो भैया देखो पूरा तो ये में 78 से 79 तक और सप्त ऋषियों ने पूरी ताकत लगा ली, पूरी जितनी उनके पास में बुद्धि थी, तर्क था, ज्ञान था, और इस ज्ञान काय में बखारा उन्होंने। कहते ना बड़ा ज्ञान बखार रहा है, तो यहाँ ज्ञानी बखार रहे थे वो सप्त ऋषि, पर पार्वती जी के ऊपर उनका जादू नहीं चला। अब ये आगे देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पार्वती जी ने क्या क्या कहा और किस प्रकार से उन्हें डांट फटकार के भगाया। तो भैया ऐसा दृढ़ निश्चय ये हमको बताता है भैया, आदमी जो तय कर ले, जो निश्चित कर ले, उसे एक निष्ठ होना चाहिए। इससे हमें शिक्षा भी मिलती है भगवती पार्वती से कि एक निष्ठा देखिए उनकी, जिस प्रकार से शिव की एक निष्ठ है, शिव जी भी एक निष्ठ है। अब जब शिव एक निष्ठ है, उन्होंने कह दिया ठीक है सती यही तन है, वो सती से भेंट वो नहीं, सती से मुलाकात नहीं, इस देश से नहीं करूँगा, एक निष्ठ। यहाँ भी उन्होंने कह दिया कि मैं भी
जन्म जन्म भर रहो कुमारी, परो संपुनित रहो कुमारी, जन्म जन्म लगी रगड़ है हमारी। ये कही रगड़ है हमारी कि मैं चाहे कुंवारी रह जाऊं पर भरूंगी तो और शिव को भरूंगी। तो भैया यहाँ दोनों तरफ एक निष्ठा देखी जा रही है। तो चलिए अब आगे कल हम थोड़ा आगे आपको लिखेंगे कि 80 दोहा तक जो कौन सा प्रसंग आता है। बोलिए उमापति महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, उन सप्त ऋषियों की जय जिन्होंने पार्वती जी के सामने घुटने टेक दिए, उनकी भी जय। और साथ साथ में सियावर रामचंद्र की जय, धर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।